अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। ये कल शाम के तकरीबन 4:15 या 4:15 का टाइम होगा। यहाँ पे मैंने ना सुबह जैसे ही देखा ना 9:15 कितनी अच्छी धूप निकली है, तो मैंने कपड़े धो लिए और साथ में ये पिछली सर्दियों के ब्लैंकेट धो के रखे हुए थे। मैंने कहा चलिए इनको भी धूप लगवा लेती हूँ। तो ये तो 4-5 घंटे यहाँ पे पड़े रहे। तो जैसे ही 4:15 का टाइम हुआ ना, 4 बजे का, तो धूप जो है ना वो टेरेस से जा चुकी थी और सिर्फ ना दीवारों तक थी। तो मैंने कहा कि नमाज असर की पढ़ने के बाद ना ये ब्लैंकेट जो है ना इनको फोल्ड करके अंदर रख दिए थे मैंने। तब ये टेंशन ख़त्म हो गई थी कि इनको एक दफ़ा ना धूप लगवा ली थी और कुछ में भी इनकी पैंटें वगैरह जो थी ना वो भी नहीं सूखी थी। तो इनको जिस साइड पे धूप थी ना उधर मैंने डाल दिया था। सर्दियों में बस एक दफ़ा मशीन लगा लें ना या कपड़े वैसे हाथ से धो लें, तो फिर यही सारा दिन ना कपड़ों की तरफ ही ध्यान रहता है कि जो सूख गए हैं उनको फोल्ड करके रख लिया जाए और जो सूखने वाले हैं उनको धूप की तरफ डाल दिया जाए। तो बस यही मेरा आज सारा दिन कल ना इसी में दोपहर मेरी लग गई। ये है कि साथ में दूसरे काम भी ज़ाहिर सी बात है कर रही थी। दोपहर का लंच और बच्चों को नहलाना धुलाना सफाई सुथराई। तो फिर यहाँ पे 6 बजे जब गैस आई ना, तो दोपहर में करेले कटिंग करके नमक शमक लगा के उनको फ्राई करके रख लिया था। यहाँ पे फिर मैं बना रही थी सालन और नवीन पूछ रहा था मम्मा क्या बना रही है। मैंने कहा मैं करेले बना रही हूँ। इधर इसका ना मूड ऑफ हो गया, तो कहता मैंने तो नहीं खाना। तो मैं इसे ऑप्शन पूछ रही थी, कहता फलां है फलां है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। तो कहता चले मुझे ना पराठा चाय और अंडा दे दें। मैंने कहा क्यों, ये ब्रेकफास्ट करने लगे हैं, वो शाम के 7 बजने लगे हैं। कहता नहीं मम्मा प्लीज़ दे देना। तो मैंने ना फिर इसको ना बना दिया। मैंने कहा इतनी लंबी रातें हैं। अब वो कह रहा था चले अगर नहीं बना के देंगी ना तो चले रहने दे, मैं कुछ भी नहीं खाता। मैंने कहा अभी जिसने कह दिया मैंने कुछ भी नहीं मैं खाता, दूध पी लूँगा। तो जैसे 9 बजे गैस चली जाती ना तो 10 बजे बजने थे। इसने कहा था मम्मा इतनी भूख लगी है क्या खाऊं। फिर मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से मैंने फिर ना कहा चले ना खैर है रात का टाइम से ही मैं इसको ना पराठा बना देती हूँ। फिर मैंने पराठा बॉयल एग और साथ में चाय बना के दी और ईमान इतनी हैरान हो रही थी। फर्स्ट टाइम लाइफ में हुआ कि रात टाइम इसने ऐसे पराठा चाय और अंडा मांगा, पता नहीं क्यों। तो ईमान कह रही थी मम्मा इसका दिमाग खराब है, ये ब्रेकफास्ट कर रहा है कि डिनर कर रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम वैसे इसने कहा है। मैंने इसे ये भी कहा था कि आज बना देती हूँ, नेक्स्ट जो है ना वो जो सालन बनेगा वही खाना है। कहता मम्मा चले ठीक है। करेले ये है खा तो लेता है, चिकन के बगैर नहीं खाता। कोई भी सब्जी में चिकन डला हो ना तो ये वो शौक से खा लेगा। पता नहीं इसको क्या चस्का लग गया चिकन का। अदरवाइज ये करेले भिंडी 2-4 सब्जियां गर्मियों की 2-1-2 सर्दियों की खा ही लेता था, अब वो भी छोड़ गया है। कहता चिकन डाल लेती। मैंने कहा नहीं था चिकन। अब हर सब्जी में चिकन ना तो इंसान अफोर्ड कर सकता है और ना ही रोज रोज चिकन का जो टेस्ट है ना वो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने फिर अपने ईमान के लिए बनाई रोटी और इसके लिए चाय बना के ना इसको पराठा और चार के साथ दे दिया। और बाद में एग भी कह रहा मैंने खाना है। मैंने कहा चलो एग तो रहने दो, एग सुबह खा लेना। नहीं मैंने अभी खाना है। पता नहीं क्यों उसका इतना दिल कर रहा था। मैंने फिर बना ही दिया। मैंने कहा अगर ना बना के दूंगी ना तो ये ना हो गया चला जाए, उसे भी यही कही जाना था मम्मा एग नहीं बना के दिया, मम्मा ये पराठा नहीं दिया। तो जैसे इसने कहा मैंने ये है कि रात का टाइम होता है, फिर ऑप्शन भी कोई नहीं था। अगर दोपहर में होता ना तो मैं इसको कभी भी ना बना के देती। फिर चले कोई बिस्किट वगैरह बाद में मांगता है ना तो वो तो चलो पैसे देती और ये ले जाता। लेकिन मैंने कहा चलो रात का टाइम है, रातें भी इतनी लंबी है, नेक्स्ट डे स्कूल भी नहीं जाना था। तो सोना भी इन्होंने 11 साढ़े 11 था। तो इसने बस मेरे आगे पीछे मम्मा भूख लगी है क्या खाऊं, मम्मा भूख लगी है क्या खाऊं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो इतनी टेंशन लेने से बेहतर है मैं इसको बना ही देती हूँ पराठा। हालांकि रात टाइम पराठा तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने कहा चलें ये सिर्फ कौन सा रोज़ रोज़ कहना है। तो हल्की सी पत्ती डाल के पतली सी मैंने इसको चाय बना दी, चार दे दिया। और मैंने और ईमान ने फिर ना ये खा लिए थे करेलों के साथ। ईमान माशाल्लाह 90% सब्जियां खा लेती है। ये भी खा लेता था, अब पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है। बस चिकन जरूर हो, चाहे छोटी सी बोटी लेके ना तो ये खा लेता है। ये अगर सब्जी भी साथ खाता है, ये नहीं कि सिर्फ बोटी निकाल के खा लेता है। तो यहाँ पे फिर हमने ना अपना डिनर जो था रात का खाना वो खा लिया और फिर बच्चे खेलने चले गए। और मैंने फिर ये जो दूसरे काम थे बर्तन वगैरह जो है वो धो लिए। रात को यही होता है कि खास तौर पे सर्दियों की रातों में कि जल्द से जल्द काम जो है ना मैं ख़त्म करके
तो मेन दरवाज़ा बंद करूं और ख़ुद मैं चलो नमाज़ पढ़ ली या बच्चों को पढ़ा दिया, इनकी बुक्स वगैरह नोटबुक्स चेक कर ली। तो फिर ना बच्चे यहाँ पे टेरेस में खेलने चले गए थे, नीचे सॉरी गैराज में अपने कज़न के साथ, और मैं इधर आ गई थी किचन में, बर्तन वगैरह धोए, दही जमाया और ये सालन निकाल के रखा, चूल्हा वगैरह शरफ वगैरह जो है ना वो साफ़ की। इस टाइम रात टाइम कम ही वैसे किचन का काम मैं रखती हूँ। ये जो किचन है ना बहुत ज़्यादा डीप क्लीन जो है ना वो दोपहर में कर लेती हूँ। और सुबह भी ये होता है कि 11 बज ही जाते हैं आजकल सुबह होते होते ही। इस वजह से ना रात को तो सिर्फ चूल्हे पे हल्का सा कपड़ा फेरा और ये शर्फ वगैरह भी हल्का सा फेर लेती हूँ, और बर्तन धो के इधर ये जो टोकरी है बर्तन वाली इधर रख दूँगी, और फिर सुबह ही इनको ना इनकी जगहों पे रख देती हूँ। रात को ये है कि खुशक भी हुए सॉरी गीले होते हैं, इसलिए फिर जस्ट नहीं करती। और यहाँ पे कढ़ाई शढ़ाई सारा धो के, तो अब ना इतना ठंडा पानी होता है तो दोपहर शाम में जो भी बर्तन बच्चा यूज़ करता है ना कुछ चीज़ डाल के खाई है तो मैं इसे सिंक में रख देती हूँ। जब बच्चों को बोल देती हूँ सिंक में रख दो कि मैं अब इकट्ठे एक दफ़ा ही हाथ ठंडे करूँगी। सर्दियों के 2-3 महीने ऐसे ही होता है, वरना गर्मियों में तो एक गिलास भी मुझे किचन में नज़र आ जाए ना मैंने फ़ौरन धोना होता है। सर्दियों में बस भी मुझे होता है कि सुबह के बर्तन भी मुझे होते हैं कि सारे एक दफ़ा इकट्ठे हो जाए फिर मैं धोऊँगी, और दोपहर के भी धो लेती हूँ अगर सालन बनाया हो, अगर साथ साथ बच्चा कुछ खा रहा है, कोई मैंने चाय बनाई है। मैंने कहा कि मम्मा हम ना ये एक मैच जो है ना वो कंप्लीट करके आते हैं। मैंने कहा चलिए जब तक उनका मैच कंप्लीट होता है वो ऊपर आते हैं ना मैं पढ़ लेती हूँ नमाज, और इसी के साथ हो जाएगी हमारी गुड नाइट। और बाकी अब मैं ना बाकी का वीडियो इंशाल्लाह सुबह शेयर करूँगी। और बच्चों को भी मैंने ऊपर बुला लिया है, अब मैं इनको ना 1 घंटा बस मैक्सिमम 1 घंटे पढ़ाऊंगी। एक डायरी दोनों की रह गई है क्योंकि सैटरडे की जो डायरी थी ना, बल्कि फ्राइडे वाले दिन इनको काफ़ी ज़्यादा डायरी मिली थी क्योंकि सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है ना, तो वैसे भी स्कूल की रूटीन में भी इनको डायरी फ्राइडे वाले दिन ना ज़्यादा देते हैं। तो सैटरडे वाले दिन थोड़ी सी की थी, थोड़ी सी फ्राइडे को की थी, तो मैंने कहा था चले संडे को करवा दूंगी। तो दोपहर में मैं अपने कामों में बिजी रही, मशीन लगा ली, कपड़े धोए ये वो। तो एक डायरी इनकी रह गई है, सुबह मंडे है, सुबह फिर उन्होंने मंडे की भी दे देंगे। तो मैं इनको कह रही हूँ कि जो एक एक डायरी दोनों की रह गई है ना वो अब कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इनको मैं अब इनको पढ़ाऊंगी और इसके बाद हम सो जाएंगे, और फिर जो थोड़ी सी वीडियो रह गई है मोबाइल देखूंगा। जो ये मोबाइल देख रही है मैंने कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं आपके साथ खेलूंगा। चल सही, नहीं मैंने नहीं खेलना, मैं ये अब खेल के नहीं आई नीचे, तो नीचे कर लेना। नहीं मैंने तो नहीं खेलना, हम खेलेंगे नहीं। अगर मेरा मूड हुआ ना तो हम सिर्फ ना लूडो खेलेंगे। लूडो नहीं, मेरी गुद्दी गुद्दी करेंगे। नहीं गुद्दी गुद्दी नहीं करेंगे। अच्छा चलो तो छोड़ो, बैग लेके बैठो। अच्छा चलो बैग लेके बैठो भी, छोड़ो 1 घंटा पढ़ने में। पकड़ो अपने ईमान ने तो सच दोपहर को पढ़ा था क्या। अच्छा चलो नहीं छेड़ती इसको, चलो बड़ो जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। मुबीन का कंप्यूटर का रह गया था और ईमान का शॉर्ट, और मुबीन इंग्लिश का रह गया था। चलो भी करो, क्या है इंग्लिश ऐसे था मुझे लगता है 3 ऐसे थे। एक करना है, नहीं 3 ही है, 6 में तो अच्छा 3 का टेस्ट था। चलो अच्छा फिर आते ही हैं, चलो अच्छा करो फिर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है 8:15 का, और मैं अभी नमाज कुरान पढ़ने के बाद लेट गई थी। मैंने कहा चले काम सारा दिन होते रहेंगे, तो अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों का नाश्ता। बच्चे तो वैसे सोए हुए हैं, मैं इनके लिए नाश्ता बना के रख देती हूँ। सबसे पहले आटा निकालूंगी, सालन निकालूंगी, दूध निकालती हूँ। पहले ये कल कपड़े धोए थे तो ये थोड़ी सी मुबीन की जो पैंटें हैं ना वो ऊपर से बेल्ट वाली साइड से ना थोड़ी गिली थी, तो मैंने ला के इधर रख दी थी। सबसे पहले जो है ना करती हूँ इनको फोल्ड, तब तक आटा जो है ना वो ज़रा सेटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना बच्चे दिखाती हूँ, बच्चे सो रहे हैं। आज तो वैसे इनकी ऑनलाइन क्लास है, आज इनको 9:30 तक उठा दूंगी ताकि अपना मुँह धो के अगर ब्रेकफास्ट करना है तो करें, और फिर ये बैठ जाएंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेने।
फोल्ड करने के बाद पेड़े भी मैंने करके रख लिए हैं। ये बर्तन जो रात मैंने धोए थे ये सूख गए हैं। सबसे पहले जो है ना इनको मैं अरेंज करके रख लेती हूँ, ताकि अब दोबारा नाश्ते वाले जो बर्तन होंगे ना वो धो के वो मैं फिर इधर रखूँगी। उसके बाद आपको बाही का भी मौसम दिखाती हूँ। बाही में गई थी पाइप लगाने, पानी आ गया था तो माशाल्लाह 8 बजे ही बाहर ना धूप निकल गई है, ना ही स्मोक है और ना ही फोग। यहाँ पे जब रात के लिए मैंने आटा गूंदा ना तो बहुत कम आटा था और वो मैंने सारा ही गूंद लिया। और जब मैंने देखा कि वो रोटी बनाने के लिए खुशक आटा ही नहीं है, बहुत थोड़ा था, फिर ना मुबीन कहता मम्मा हाँ मैंने अब नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है ये वो। तो फिर ना मैंने ना उसी खुशक आटे से बड़ी मुश्किल से 2 रोटियां और एक पराठा बनाया और फिर नमाज वगैरह पढ़ के ना तो 8:45 मैं इसके साथ गई, पास ही स्टोर है वहाँ से आटा लेके आई। व्यू दिखाती हूँ माशाल्लाह कितनी अच्छी कड़क धूप निकली है। देखिए आज भी इतनी अच्छी धूप निकली हुई है तकरीबन ये ना। तो ये देखे इतना अच्छा मौसम था, सुबह देख के ना मुझे गुस्सा ही आ रहा था। मैंने कहा अम्मी बच्चों को छुट्टियां दी हुई हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और न्यूली मुझे जिन लोगों ने कल ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 12 या 13 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाती, बल्कि मैक्सिमम 12 मिनट की होती है। तो आप फुल वॉच कर लिया करें ताकि मेरा जो ये टाइम वाजा ये भी पूरा हो और वाचिंग टाइम जिसको कहते हैं वो पूरा हो जाए। और बस इसी तरह आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरी हेल्प करें और फिर मैं मज़ीद इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना वो लेके आऊँगी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।